Good morning to all. Today we will learn different types of tariffs. So, what is the concept of tariff? Electrical utilities drive their income from customers through bills. The different methods by which the utility is charging the customers is known as tariff. So, what is the objective of tariff? First one is the cost of capital investment in generation, transmission, and distribution equipments. It should be recovered through tariff. Second one is the cost of maintenance and losses. They should be recovered. And third one is the cost of metering, billing, collection methods. It should be recovered through tariff. So these are objectives for tariffs. It should be uniform over large population. Then it should be simple. That is, a common man should understand the type of tariff through which he is paying the bill to the utility. It should have a provision of penalty for लो पावर फैक्टर्स. अगर कोई कस्टमर लो पावर फैक्टर डिवाइसेस यूज कर रहा है तो टैरिफ शुड हैव द पेनल्टी फॉर दोज customers so that it should discourage those type of customers. So these are different types of tariff. First one is flat demand rate, then is block rate, then straight meter rate, then fourth is two-part tariff. It's also called Hopkinson demand rate. The last one is three-part tariff or Doherty rate. So this is the general form of tariff. That is A is equal to Cx plus dy plus C. जिसमें A क्या है? Total amount of bill जो customer का आ रहा है. For example here we can say that it is for 1 month. तो ये किस में होगा? रुपीस में. तो A किस में होगा? रुपीस में. अब वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? इट इज अकॉर्डिंग टू Cx प्लस dy प्लस C. C क्या है? यूनिट चार्ज फॉर मैक्सिमम डिमांड, दैट इज रुपीज पर किलोवाट. किलोवाट इज द लोड. फॉर एग्जाम्पल अगर 1 किलोवाट लोड है तो हम उसको लाइक 100 रुपीज चार्ज कर रहे हैं पर किलोवाट, तो C विल बी रुपीज 100 पर किलोवाट. और अगर हमने इसको पावर फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो इंस्टेड ऑफ किलोवाट वी विल यूज केवीए. ओके, देन इज एक्स इज द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग द पीरियड. जो भी कस्टमर है उसकी मैक्सिमम डिमांड, फॉर एग्जांपल उसकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, दैट इज कनेक्टेड लोड उसका कितना है, वो किलोवाट हो सकता है. अगर हम उसको केवीए में मेजर कर रहे हैं देन इट शुड बी केवीए. देन डी इज द यूनिट कॉस्ट ऑफ एनर्जी, मीन्स एक यूनिट का कितना कॉस्ट है, दैट इज रुपीज पर किलोवाट आवर. फॉर एग्जाम्पल if it is 5 rupees per kilowatt then D is rupees 5 per kilowatt hour. और Y क्या है? कितने यूनिट्स कंज्यूमर ने कंज्यूम किए विद इन दैट पीरियड. फॉर एग्जाम्पल इफ ही हैज कंज्यूम 1000 यूनिट्स तो कितना होगा? 5 रुपीज के हिसाब से 5 इंटू 1000 दैट इज 5000. तो dy कितना आ जाएगा? 5000. देन f इज द कांस्टेंट चार्जेस. ये फिक्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी साथ में लगाती है बिल के. इट कुड बी 100, 50, इट कुड बी एनी. जो भी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी इसको फिक्स करेगी वो आपके बिलिंग, मीटरिंग, उसमें सारे चार्जेस आ जाएंगे जो कि कांस्टेंट रहेंगे. तो जो टोटल बिल है वो किस पे डिपेंड करेगा? Cx पे, दैट इज मैक्सिमम डिमांड पे, और टोटल एनर्जी कंज्यूम दैट इज dy पे, एंड प्लस एक कांस्टेंट फिगर है दैट इज C. So this is the general form of tariff. So first one is flat demand rate. Its expression is A is equal to Cx. So here you can see the bill depends only on the maximum demand, irrespective of the amount of energy consumed by the consumer. कितने यूनिट्स कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, कितने किलोवाट आवर्स कंज्यूम कर रहा है, उस पर हमारा बिल डिपेंड नहीं करेगा. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द कनेक्टेड लोड. फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर का कनेक्टेड लोड है 5 किलोवाट और जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लायर है उसने एक रेट फिक्स कर दिया दैट इज रुपीज 500 पर किलोवाट वो चार्ज करेंगे. मीन्स आप कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो उसका कोई इसमें
कंसेप्ट नहीं है, वो कितना भी हो सकता है किलोवाट आवर, तो वो सिर्फ लेंगे आपका कनेक्टेड लोड। अगर 5 किलोवाट आपका कनेक्टेड लोड है और जो इलेक्ट्रिकल सप्लायर है वो कह रहा है कि ₹500 पर किलोवाट दे विल चार्ज, तो कितना बिल आएगा आपका? A इज इक्वल टू सी एक्स, मीन्स 500 इंटू 5, दैट इज ₹2500, irrespective of the number of units consumed by the consumer. It is very common for supplies to irrigation tube wells because the number of hours there are fixed for which the tube well feeders are switched on. So they are fixed. This flat demand rate is popularly used over there. Then is the straight meter rate. Its representation is A is equal to dy. तो इसमें जो बिल आएगा, जो A आएगा, that only depends on the number of units consumed, irrespective of the maximum load connected by the consumer. तो this tariff can be used for industrial and commercial consumers. तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कस्टमर का जीरो बिल आएगा अगर उसने एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं किया। फॉर एग्जांपल वो पूरे महीने के लिए घर से बाहर है, इट मींस जीरो यूनिट ही हैज कंज्यूम्ड, सो बिल विल बी जीरो। तो इसमें जो डिसएडवांटेज मेनली यही है कि हमने जो यूटिलिटी है उनको बिलिंग भी प्रोवाइड करवा रही है, उनको मीटरिंग भी प्रोवाइड करवा रही है, मेंटेनेंस भी कर रही है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का सारे चार्जेस आ रहे हैं, बट वो इसमें कुछ भी उनसे ले नहीं पा रही वो वाले जो भी बिल है, क्योंकि इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। अगर वो उसने कंज्यूम किए देन ओनली ही इज पेइंग द बिल, otherwise the bill will be zero. So this is the main disadvantage of this tariff, that is straight meter rate. Then is the block rate. Block rate में क्या है कि लाइक जो फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं उसके लिए हमें अलग से चार्जेस लगाएंगे, जो नेक्स्ट 100 यूनिट्स हैं उसके लिए हमें अलग से चार्जेस लगेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट 100 यूनिट्स for example for first 100 units ₹5 per unit. ओके, तो जो पहले हमारे 100 यूनिट्स हैं उसके लिए हमें ₹5 चार्ज कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट 100 है उसके लिए हमें ₹7 चार्ज कर रहे हैं। तो टू डिस्करेज द कंज्यूमर टू ओवर यूज द इलेक्ट्रिसिटी, तो वो सिर्फ अपने उसी में रखना चाहेगा कि विद इन 100 ही मुझे मेरे यूनिट्स आए और मुझे कम बिल पे करना पड़े। तो जस्ट टू डिस्करेज द कंज्यूमर्स टू ओवर यूज द इलेक्ट्रिसिटी, दिस ब्लॉक रेट कैन बी यूज। हम इसका रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक जो फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं उसके लिए हम ₹7 चार्ज करेंगे, एंड फॉर नेक्स्ट 100 वी विल चार्ज ₹5, मीन्स टू एनकरेज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो द रिवर्सल कैन बी यूज्ड। The block rate charges the consumers on sliding scale. तो इसमें क्या है, ब्लॉक रेट में तो सिर्फ ये चीज़ है कि हम नंबर ऑफ यूनिट्स पे ये बिल डिपेंड कर रहा है। तो इसके कॉम्बिनेशन में जो हमें घर पे बेसिकली जो बिल आ रहा है हमारा, दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू CX प्लस DY प्लस C। हमें मीन्स सारे चार्जेस लग रहे हैं, वो हमारे मैक्सिमम कनेक्टेड लोड पे भी डिपेंड करता है, वो हमारे एनर्जी कंज्यूम पे भी डिपेंड करता है, प्लस देयर आर सम कांस्टेंट चार्जेस आल्सो। तो ऐसा नहीं है कि हमें अगर ब्लॉक रेट यूज करना तो हमें यही वाला एक्सप्रेशन वी आर यूजिंग। तो ये कॉम्बिनेशन में भी दीज टैरिफ्स कैन बी यूज, जो स्टेट्स यूज कर रही हैं वो डिफरेंट जो टैरिफ्स है उसको कंबाइन करके अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर जो भी सूट करता है वहाँ के कस्टमर्स को, वहाँ की पब्लिक को, सो दे कैन यूज इट। देन इज टू पार्ट टैरिफ और हॉपकिंसन डिमांड रेट। इसमें क्या है, इसमें CX प्लस DY मीन्स जो बिल आ रहा है वो हमारा मैक्सिमम डिमांड पे भी डिपेंड कर रहा है, प्लस हमारे एनर्जी कंज्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है। मीन्स अगर हमने 5 किलोवाट का लोड लगा हुआ है हमारा, और जो सप्लायर है उनका जो रेट है वो है रुपीज़ 500 पर किलोवाट, तो 5 इंटू 500 वो तो हमें आएगा ही आएगा, जो 2500 रुपीज़ है वो तो हमारे बिल में लगेगा ही लगेगा, प्लस जितने हम यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। ओके, लाइक हमने इसमें हम अगर एग्जांपल लें तो हमारा कनेक्टेड लोड 5 किलोवाट है और जो यूटिलिटी है दैट इज सेइंग कि 500 रुपीज़ पर किलोवाट दे आर चार्जिंग, तो CX कितना हो जाएगा 2500, राइट। 2500 तो आएगा ही, प्लस हमने अगर 100 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और उनका रेट है
रुपीज पर किलोवाट आवर, तो प्लस 500 ये हो जाएगा, तो टोटल बिल विल बी 3000 रुपीज। तो टू पार्ट टैरिफ में क्या होगा, A इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई। To discourage the customers from using low power factor devices, the demand charges can be based on kVA of maximum demand. अब जैसे कि जो dy है उसमें हम किलोवाट को भी कंसिडर कर सकते हैं, बट किलोवाट के केस में क्या होगा, अगर किसी का लो पावर फैक्टर है उस पर कोई पेनल्टी नहीं पड़ रही, उसका तो जो कनेक्टेड लोड है उसके हिसाब से बिल आ रहा है। जो केवीए है वो क्या, जो केवीए मीटर्स हैं वो क्या मेजर करेंगे, अगर किसी का कनेक्टेड लोड का जो पावर फैक्टर अगर कम है, जो डिजायरेबल है डेट इज 0.8 0.9 है ना, तो अगर किसी का कम है उससे तो वो उसका बिल उसके हिसाब से उसको पेनल्टी मिलेगा, अगर हम किलोवाट की जगह केवीए यूज कर रहे हैं। तो डीवाई में वी कैन यूज किलोवाट ऑल्सो और केवीए ऑल्सो। देन इज द थ्री पार्ट टैरिफ और Doherty rate. In this type of tariff, all the three factors, that is Cx as well as dy and f, they will be considered for billing purposes. Cx, that is the maximum demand, it depends on maximum demand, and dy, it depends on the number of units consumed by the consumer, and f is for constant charges. So all the three factors are considered here for billing.